इस वीडियो में हम लोग टंग, सलेवरी ग्लैंड, स्टमक और इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। टंग, हमारे माउथ के अंदर एक टंग होता है जो कि बहुत सॉफ्ट होता है और माउथ के अंदर चारों तरफ मूवमेंट करता है। इसका यूज़ हम डिफरेंट फूड आइटम्स को टेस्ट करने के लिए, लिक करने के लिए और बोलने के लिए करते हैं। यह फूड को स्वेलो मीन्स निगलते समय फूड पाइप में पुश करने में भी हेल्प करता है। क्या आप जानते हैं टंग का पिछला पार्ट बिटर टेस्ट मीन्स तीखे टेस्ट के लिए सेंसिटिव होता है। टंग का साइड वाला पार्ट सावर मीन्स खट्टा और साल्टी मीन्स नमकीन टेस्ट के लिए सेंसिटिव होता है और टंग का टिप मीन्स आगे वाला पार्ट स्वीट टेस्ट के लिए सेंसिटिव होता है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। सलेवरी ग्लैंड्स, टंग और टीथ के साथ साथ हमारे माउथ में सलेवरी ग्लैंड के 3 पेयर्स पाए जाते हैं। ये ग्लैंड सलाइवा को सेक्रेट करती हैं। जैसे ही हम फूड को अपने माउथ में डालते हैं वैसे ही फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जब हम फूड को माउथ के अंदर डालते हैं, माउथ के अंदर टीथ के हेल्प से हम फूड को छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक करते हैं और चबाते हैं। फूड को चबाते समय सलाइवा फूड में मिक्स होकर फूड को सॉफ्ट बनाता है और सलाइवा इनसोल्यूबल स्टार्च को सोल्यूबल शुगर या स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर इनसोल्यूबल मीन्स जो वाटर में न घुले और सोल्यूबल मीन्स जो वाटर में घुल जाए। आपने देखा होगा जब आप रोटी के टुकड़े को ज़्यादा देर तक चबाते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा मीठा लगने लगता है। अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर ट्राई कीजिए। रोटी का टुकड़ा मीठा इसलिए लगने लगता है क्योंकि सलाइवा फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके सोल्यूबल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। फूड के प्रॉपर डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम फूड को ठीक तरह से चबा कर खाएं। स्टमक, जब हम कुछ खाते हैं तो फूड हमारे माउथ के द्वारा फूड पाइप में इंटर करता है और हमारे स्टमक में पहुंचता है। स्टमक एक मस्कुलर बैग के जैसा ऑर्गन है और यहाँ पर फूड कुछ घंटे के लिए स्टोर रहता है। यहाँ पर डाइजेस्टिव जूस फूड के साथ मिक्स हो जाता है। यह डाइजेस्टिव जूस स्टमक के वॉल से सेक्रेट होता है और यहाँ पर फूड का कुछ पार्ट डाइजेस्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब फूड स्टमक से एक लॉन्ग और क्वाइल्ड स्ट्रक्चर वाले पार्ट में चला जाता है जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर और पैनक्रियाज कुछ डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं। यहाँ पर लीवर और पैनक्रियाज द्वारा सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं और फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल या दीवार डाइजेस्ट हुए फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लड में भेज देती है। अब ब्लड बॉडी के सभी पार्ट तक डाइजेस्ट फूड को पहुंचाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं लीवर हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। लार्ज इंटेस्टाइन, अब अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है और यहाँ पर फूड के साथ आए हुए वाटर को लार्ज इंटेस्टाइन की दीवारें एब्जॉर्ब करके ब्लड में वापस भेज देती हैं। इसके बाद अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट रेक्टम में कलेक्ट हो जाता है और एनस के द्वारा बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। क्या आप जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई लगभग 7 मीटर होती है जबकि लार्ज इंटेस्टाइन केवल 1.5 मीटर लंबी होती है। भोजन करते समय यह देखना बहुत आवश्यक है कि हमें क्या, कितना और कैसे खाना चाहिए। हमें खाना खाने से पहले हाथ धुलना चाहिए। हमें फूड को निगलने से पहले ठीक से चबाना चाहिए। हमें फूड को चबाते समय कुछ नहीं बोलना चाहिए। हमें प्रत्येक दिन
ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट खाना चाहिए। हमें हमेशा एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए। हमें एक फिक्स इंटरवल पर खाना खाना चाहिए। हमें प्रत्येक दिन 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। क्या आप जानते हैं, जब हम फूड को पकाते हैं तो उसमें प्रेजेंट जर्म मर जाते हैं और फूड पकने के बाद सॉफ्ट, टेस्टी और डाइजेस्टेबल हो जाता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ ईटिंग फ्रेश एंड क्लीन फूड। हम सभी पके हुए भोजन के साथ साथ कुछ रॉ फूड मीन्स कच्चा फूड भी खाते हैं। चलिए जानते हैं पके हुए फूड और कच्चे फूड कैसे बहुत से इन्फेक्शन के सोर्स बनते हैं। अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मीन्स ऐसा फ्रूट और वेजिटेबल्स जिसे हम धुलते नहीं हैं। ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपने साथ बहुत सारे जर्म को ले आते हैं, जिसके कारण डिफरेंट डिजीज जैसे डायरिया मीन्स दस्त, वोमिटिंग मीन्स उल्टी और पेट से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। अनवॉश्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स अपने साथ जर्म के अंडे को भी ले आते हैं। ये एग इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, और जब ये एग ह्यूमन बॉडी के स्टमक में पहुंचते हैं तो वहाँ पर ये अंडे हैच करते हैं और वार्म मीन्स कीड़े प्रोड्यूस करते हैं, और ये वार्म ह्यूमन बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक में रहते हैं। जो भोजन ह्यूमन बॉडी के लिए होता है उसे वार्म कंज्यूम कर लेता है। जिनके बॉडी में ये वार्म प्रेजेंट होते हैं उनका बॉडी वीक, पीला और अनहेल्दी दिखता है। अगर कटे और छिले हुए फ्रूट और वेजिटेबल को छोड़ दिया जाए तो इस पर धूल मिट्टी के कण और फ्लाइज मीन्स मक्खियों के द्वारा जर्म ट्रांसफ़र होकर जॉन्डिस और कॉलेरा जैसे कई डिजीज़ का कारण बनता है। पकाया हुआ भोजन जब लंबे समय तक खुला या लंबे समय के लिए अनरेफ्रिजरेटेड छोड़ दिया जाता है तो भोजन खराब हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे जर्म मल्टीपल में ग्रो करते हैं और हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे फूड मटेरियल को खाने से वोमिटिंग और डायरिया हो सकता है। आप जानते हैं, अगर किसी व्यक्ति को डायरिया हो गया है और उसे उल्टी हो रही है, तब हमें गर्म पानी में थोड़ा नमक और शुगर मिलाकर पानी को ठंडा करके उस व्यक्ति को देना चाहिए।